अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आजकल मुल्क में खौफ का माहौल है, पकड़ दकड़ चल रही है, मईशत ख़राब है, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई अरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, LPG की कीमतें बढ़ गई, टैक्सेस लग गए, 500 550 अरब रुपए हुकूमत ने इकट्ठे करने का प्रोग्राम बना लिया। आवाम सख्ते में है, लेकिन क्या ऐसे माहौल में खुशखबरी भी हो सकती है? आज हम खुशखबरी ही देंगे और ये भी बताएंगे कि ये अब अगर ऐसा मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी खुशखबरियाँ, ऐसे वसाइल मौजूद हैं, तो हमारा ये हाल क्यों है। और हुकूमत क्या, जो हुकूमतें हैं, बल्कि जो इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं और मौजूदा हुकूमत भी क्या साजिश कर रही है या नाअहली है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ मौजूद है, जो हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इतने वसाइल हैं कि हम 1 साल नहीं 2 साल चलें 3 साल में खुद कफ़ील ना सिर्फ हो सकते हैं बल्कि तमाम कर्ज़े भी उतार सकते हैं और मुल्कों को इमदाद भी दे सकते हैं। और अपनी अवाम जो है, हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम, वो अमीर तरीन हो सकती है। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान में? ऐसा बहुत कुछ है, बहुत से वसाइल कुदरत ने हमें दिए हैं और पाकिस्तानी साइंसदानों ने और पाकिस्तानी माहिरीन ने, जो कि दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, वो पाकिस्तान में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन उनके ना तो उनकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और ना उनकी मेहनत से फ़ायदा उठाया जा रहा है, बल्कि बेकारी बनकर कशकोल पकड़कर पूरी दुनिया में फिरा जा रहा है और अपनी मईशत का रोना रोया जा रहा है और अपने मुल्क के राज अयां किए जा रहे हैं। और सूरत हाल ये बन गई है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने पाकिस्तान में आना शुरू कर दिया और हमारे एटॉमिक पे बात करना शुरू कर दी। तो नाजरीन, हम ये बात नहीं करेंगे। हम आज खौफ की का बुत जो है वो तोड़ेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है और क्या खुशखबरी है। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान सालाना 10,000 अरब रुपए कैसे कमा सकता है। ये भी बताएंगे कि 3 अरब रुपए का जो ज़र मुबादला है वो कहाँ से कमाया जा सकता है। और ये भी बताएंगे कि 8 अरब रुपए सालाना कैसे बचाया जा सकता है। तो नाज़रीन, उस तरफ हम आते हैं। ग्रीन सुपर राइस, जो पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं, जो ज़रई साइंसदान हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है और बहुत बड़ी दरियाफ्तें कर ली हैं। और उसमें चावल की फसल जो है वो एक नई दरियाफ्त की गई है, जिसको हम हाइब्रिड नहीं कहेंगे। हाइब्रिड चावल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है और उस बीज को इंपोर्ट करके पाकिस्तान में उगाया जाता है, जिसकी ग़िज़ाइयत भी नहीं होती और उससे बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन जो ग्रीन सुपर राइस है, ये मैं आगे जाके इसकी तफसील बताऊंगा। ये पाकिस्तानी साइंसदानों का बहुत बड़ा एक कारनामा है कि उन्होंने एक वैरायटी दरियाफ्त की है जो कि पाकिस्तान को ना सिर्फ खुद कफ़ील कर सकती है बल्कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमात कर दे सकती है। इसके अलावा केला नाज़रीन जो फल है, पाकिस्तानी फल है, लेकिन पाकिस्तानी फल जो था वो ख़राब हो चुका था। पहले केला नायाब हो चुका था, वो वैराइटीज़ जो है नायाब हो चुकी थी। पाकिस्तानी साइंसदानों ने, ज़रई साइंसदानों ने, ना सिर्फ वो वैराइटीज़ जो हैं उसको दोबारा बेहतर किया है, बल्कि एक नई वैराइटीज़ जो है वो ईजाद की हैं, बल्कि दरियाफ्त की हैं, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, जिससे 3 अरब डॉलर तक का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। आलू का बीज भी पहले यही होता था कि बाहर से, हॉलैंड से मंगवाया जाता था, दीगर यूरोपियन मालिक से जो है मंगवाया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तानी साइंसदानों ने ये सलाहियत हासिल कर ली है कि वो पाकिस्तान में उगेगा। ये 3 बड़ी वैरायटियाँ, जो 3 बड़ी कामयाबियाँ हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, NARC जो कि कौमी ज़रई तहकीकाती अदारा है, वहाँ एक शोबा है जिसको निगाब कहा जाता है। वो एक बायोटेक्नोलॉजी की लैब है जहाँ पर साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है ग्रीन सुपर राइस के नाम से। आप नाज़रीन जानते होंगे कि पाकिस्तान का एक चावल जिसको बासमती चावल कहते हैं, जिसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्लों में फिर जो फैल जाती थी और वो खूबसूरत और खुशबूदार चावल जो है नापैद हो चुका था। भारत ने साजिश करके अपने नाम उसको कर लिया था और पाकिस्तान का चावल जो है वो भारतीय लेबल लगाकर पूरी दुनिया में बेचा जाता था। उस पर भी गुज़श्ता हुकूमत ने बहुत काम किया और इमरान खान की जो हुकूमत थी, उन्होंने उसको
अपने नाम करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और बड़े नज़दीक तक पहुंच गए। और जब उस हुकूमत को हटाया गया तो उसके बाद वो जो मूव है वो रुक गई है। अब उस मामला तकरीबन खटाई में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम बात आज ये करेंगे कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने जो चावल की एक नई किस्म ईजाद की है, दरियाफ्त की है, सॉरी, वो क्या है? वो है ग्रीन सुपर राइस। ग्रीन सुपर राइस जो है नाजरीन, वो वही बासमती चावल है जिसकी खुशबू जो है वो लोग पसंद करते थे, दुनिया पसंद करती थी और आज भी पसंद करती है। और ये चावल जो है वो 120 मन फी एकड़ की इसकी पैदावार है। और ये चावल में खसूसियत ये है कि ये 6 माह में 2 दफ़ा फसल देती है और 2 दफ़ा फसल 1 एकड़ में 20 मन जो है इसकी पैदावार होती है। और ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक इसकी एक फसल होती है और दूसरी अगस्त से लेकर नवंबर तक। और फिर आप उसमें गंदम भी काश्त कर सकते हैं उसी ज़मीन में। इस चावल की लंबाई जो है 1.8 मिलीमीटर है, यानी ये बड़ा चावल हो जाता है जब पककर, तो बड़ा खूबसूरत चावल हो जाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये हाइब्रिड चावल नहीं है नाजरीन, ये एक वैरायटी है जो आप उस बीज को बार बार जो है वो काश्त कर सकते हैं। और ये सूबा पंजाब में नाजरीन अगर बात की जाए, जो कि NARC का रिकॉर्ड कहता है कि सूबा पंजाब में 70 लाख एकड़ अराजी पर सालाना चावल जो है वो उगाया जाता है। सिर्फ सूबा पंजाब की बात कर रहा हूँ। और मुल्क भर में इस वक्त 100 अक़साम जो है वो चावल की उगाई जाती हैं, जिनमें हाइब्रिड चावल भी है। और इस वक्त जो हम चावल की पैदावार ले रहे हैं एक एकड़ में, वो 45 से 50 मन फी एकड़ है। और हाइब्रिड चावल जो है वो 90 मन फी एकड़ जो है उसकी पैदावार है। लेकिन वो चूँकि हाइब्रिड है, एक दफ़ा उसको आप काश्त करेंगे, दूसरी दफ़ा उसको आप नहीं उगा सकते, फिर आपको बीज जो है वो दरामद करना पड़ता है। और जब बीज दरामद करते हैं तो मुल्क का बड़ा ज़र मुबादला जो है वो बाहर निकल जाता है। और पाकिस्तानी जो किसान हैं वो कसम पुसरी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और इसी तरह उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन गुज़श्ता साल 10 लाख टन जो है वो चावल एक्सपोर्ट भी किया गया, लेकिन वो उस क्वालिटी का चावल नहीं था जो क्वालिटी यूरोप में और दीगर दुनिया में, दूसरी दुनिया में बेहतर मानी जाती है। तो पाकिस्तानी साइंसदानों ने जो अचीवमेंट की है उसमें ये जो चावल ग्रीन सुपर राइस है, इसको हम बेहतरीन अंदाज से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो बैरून मुल्क मार्केटों में ये बड़ा काबिल कबूल भी है। इसके ट्रायल हो चुके हैं नाजरीन और ये अब कमर्शलाइज होने जा रहा है। इसकी वैरायटी जो है वो मंजूर कर ली गई है और हो सकता है कि अगला जो सीज़न आए इसमें ये बहुत सी जो ज़मीन है उसमें इसको काश्त किया जा सकता है। और अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो हम 1-2 सालों में ये चावल बड़े पैमाने पर उगाकर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वरना जो माहिरीन कहते हैं वो कहते हैं कि अगर 30 लाख एकड़ पर ये चावल उगाया जाए, 70 लाख एकड़ जो सिर्फ सूबा पंजाब में है, सिर्फ 30 लाख एकड़ में इसको उगा लिया जाए तो 6 माह में 2 फसलें ली जाएं, तो इसमें बताया गया है कि 72 करोड़ मन चावल जो है वो पैदा हो सकता है, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इससे 10,000 अरब रुपए सालाना कमाए जा सकते हैं। और 10,000 अरब रुपया नाजरीन हमारा सालाना अखराजात हैं, पूरे मुल्क के जो अखराजात हुकूमत के हैं वो 10,000 अरब रुपए हैं। अगर 10,000 अरब रुपए सिर्फ चावल से कमाए जा सकते हैं तो अंदाज़ा कीजिए कि हम कितनी जल्दी जो है वो अपने अखराजात ना सिर्फ आमदन में बदल सकते हैं बल्कि अपने कर्जे भी जो है वो उतार सकते हैं। दूसरी जो कामयाबी है नाजरीन वो केला है। केला पाकिस्तानी साइंसदानों ने जो है एक नई किस्म जो है वो दरियाफ्त की है। वो नाजरीन आपको याद होगा कि 12 साल पहले सिंध में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसमें केले की 4 अक़साम जो हैं वो तबाह हो गई थी और उसके बाद केला तकरीबन नायाब हो गया था और केला जो है हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारा केला जो था वो गलियों बाज़ारों में, मार्केटों में रुल रहा था, लेकिन वो केले का ख़रीदार कोई नहीं था क्योंकि केला एक तो पैदावार ख़त्म हो गई, जो उग रहा था वो उस क्वालिटी का नहीं था। तो साइंसदानों ने बड़ी तगोदो करके और मेहनत करके केले की नई किस्म जो है वो दरियाफ्त की है। पहले जो केले की पैदावार थी वो 6 से 7 टन फी एकड़ थी। अब जो नई फसल दरियाफ्त की गई है उससे 45 टन फी एकड़ पैदावार जो है वो मिलेगी और इसके ट्रायल हो चुके हैं नाजरीन। और ये जो इस दफ़ा सिंध में काफ़ी जो ज़मीन है बड़े पैमाने पर वहाँ पर इसकी काश्त हो चुकी है। और ये भी बताया गया NARC के साइंसदानों की जानिब से
कि ये केला जो है वो गुज़श्ता साल तुर्की एक्सपोर्ट भी किया गया है बड़ी मिकदार में। लेकिन अगर हम ये फसल को फ़रोग़ दे दें तो इससे जो 3 अरब डॉलर तक का जो ज़र मुबादला है सालाना वो कमाया जा सकता है। क्योंकि इस केले की एक ख़ुसूसियत ये है नाज़रीन कि एक तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसकी जो केला जो है ये 30 दिन में ख़राब नहीं होता, ये 30 दिन तक जो है वो उसी तरह तरोताज़ा रहता है और ये खुश जायका भी है। तीसरी जो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी साइंसदानों की वो आलू का बीज है। आलू का बीज जो कि पाकिस्तान में हम 8 अरब रुपए का इंपोर्ट करते हैं हॉलैंड से या दीगर ममालिक से, वो साइंसदानों ने कामयाबी के साथ एरोपोनिक टेक्नोलॉजी होती है उसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में 20 अक़साम जो हैं वो इसकी दरियाफ़्त कर ली हैं और कामयाबी हासिल कर ली है कि पाकिस्तान में बेहतरीन जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स और दीगर जो अशिया बनती हैं वैल्यू एडिशन के साथ, वो 20 अक़साम जो है वो दरियाफ़्त कर ली हैं और इसके ट्रायल जो है बाबूसर टॉप पर लग चुके हैं। ये कामयाबी साइंसदानों की जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको इस दफ़ा जो इसका बीज बाबूसर टॉप पर जो ट्रायल के लिए लगाया गया है और जो कामयाब हो चुका है, इसको पूरे GB में जो है फैलाया जाएगा और वहाँ से बेहतरीन किस्म आलू जो है वो इसकी जो पैदावार लेकर जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार होगी वो एक्सपोर्ट की जा सकती है और मुल्क की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है और 8 अरब रुपया मुल्क का जो है ज़र मुबादला का वो भी बचाया जा सकता है। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी कामयाबियाँ थीं जो मैंने इस पर काम किया और मैंने चाहा कि आपके सामने इस खुशखबरियों को रखूं ताकि मौजूदा जो खौफ का माहौल है उसमें कुछ खबरी दी जाए और हुकूमत के सामने जो है ये मालूमात रखी जाएं ताकि अगर इस पर अमल कर लिया जाए, इस पर जो है तवज्जो दे दी जाए तो मुल्क में सब्ज़ इनकलाब जो है वो बर्पा हो सकता है जिससे मुल्क की गुर्बत भी दूर होगी और हुकूमत जो है वो ज़र मुबादला भी कमाएगी और मईशत जो है वो इस गर्दाब से निकल पाएगी और अपने पाँव पर ख़ुद ही खड़ी हो जाएगी। हम तमाम कर्ज़े भी उतार देंगे और हम किसी IMF के ग़ुलाम भी नहीं रहेंगे और वो आकर हमें डिक्टेट भी नहीं कर सकते और कोई हमारे मुल्क की जो अहमियत है और ख़ुद मुख्तारी है उस पर भी बात नहीं कर सकता। तो नाज़रीन ये बड़ी कामयाबियाँ थी जो आपके सामने रखनी थी और आपको मालूमात देनी थी। अब इसके अलावा जो हम मज़ीद इस पर जो है वो बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी क्या क्या फसलें उग सकती हैं और कौन कौन सी फसलों से क्या क्या कमाया जा सकता है जो कि हम बाहर से मंगवा रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि शायद उसमें खांचा ज़्यादा है, उसमें कमीशन ज़्यादा है, उसमें रिश्वत ज़्यादा है और इसलिए माफियाज़ के सामने हमने घुटने टेके हुए हैं। वो मालूमात आपके सामने रखूँगा आइंदा व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।